दोस्तों, प्रतिज्ञा कंपटीशन डाल्टनगंज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आए हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग समझेंगे, फिर उस कंसेप्ट से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण निचोड़ निकालेंगे और फिर उस निचोड़ पर हम लोग लगातार प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो घुमावदार प्रश्न होते हैं। देखिए, हम सूत्र मंथन की कड़ी को वहीं समाप्त करते हैं। सूत्र मंथन उतना आपका काफ़ी है, उतना से आप प्रैक्टिस करके किसी भी प्रकार के प्रश्न को, किसी भी टाइप के प्रश्न को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि यदि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 और या इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -√3, ये दोनों स्थिति में हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। देन आपसे कहेगा क्या कि हमको x³ प्लस 1/x³ बताओ, और यहाँ भी आपसे कहेगा देन x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू बताइए। देखिए, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर प्लस √3 है, यहाँ पर आपका -√3 है। बाकी जगह सब चीज़ एक है। x³ प्लस 1/x³ यहाँ भी हमको प्राप्त करनी है और x³ प्लस 1/x³ हम लोग को यहाँ भी प्राप्त करनी है। तो थोड़ा सा देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, चूंकि प्लस वाला में n³ प्लस का है तो माइनस का 3n होगा, और इसमें भी प्लस का है तो n³ माइनस का 3n होगा। ये आप लोग को हम सूत्र मंथन की कड़ी में a प्लस b के होल क्यूब में बताए थे। तो आप पुट करके देखिए हम लोग यहाँ से क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। हियर n इजकल टू है √3 का क्यूब माइनस 3 गुने √3, तो फाइनली आने वाला है √3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस 3√3, ये आएगा 0। इसको भी आप लोग करके देखिए, तो n के जगह पर आप -√3 को पुट कीजिए और -3 इंटू n के जगह पर -√3 पुट कीजिए, तो फाइनली जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो -3√3 माइनस प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ से एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि x प्लस 1/x अगर √3 हो या x प्लस 1/x अगर -√3 हो तो x³ प्लस 1/x³ दोनों स्थिति में 0 होगा। यहाँ से देखिए हम लोग और थोड़ा सा एक बात सोचते हैं। आप लोग ये सोच रहे हो कि सर जी आप यहाँ माइनस कर दो, चाहे यहाँ भी माइनस कर दो, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ या x³ माइनस 1/x³ दोनों स्थिति में 0 नहीं होगा। यहाँ भी 0 नहीं आएगा, यहाँ भी 0 नहीं आएगा। जब 0 नहीं आएगा मतलब कि वो स्पेशल कंडीशन नहीं बन रहा है, और जब स्पेशल कंडीशन नहीं बन रहा है तो वो कंसेप्ट नहीं, उस पर हम लोग वैसे प्रश्न को सॉल्व करने का आपको तरीका दिया है सूत्र मंथन में। तो जिसमें देखिए आप एक स्पेशल कंडीशन बन रहा है, इसीलिए मैं इस पर एक स्पेशल निचोड़ करूंगा। तो अगर आप सभी दोस्त अगर ये देख रहे होंगे तो यहाँ से एक बात उभर के हम लोग को सामने आ रहा है। क्या सामने आ रहा है? यहाँ से एक देखिए निष्कर्ष निकल रहा है। वो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है कि इफ x प्लस 1/x अगर प्लस में चाहे √3 हो चाहे माइनस का √3 हो, और इस दोनों स्थिति में हमको x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से तो मेन पत्ते की बात अब शुरू होगी। अगर x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 देन इतना के वैल्यू x³ होगा, और अगर इसको हम फिर क्यूब कर दें, अगर इसको हम फिर क्यूब करें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो x के पावर 9 प्लस 1/x के पावर 9, फिर इधर आप लगाएंगे वही फार्मूला n³ माइनस 3n, तो फिर 0 आप पुट करोगे n के जगह पर तो 0 है, और आप फिर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड तो 27 प्लस 1/27 फिर 0 हो जाएगा। फिर आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड अगेन करेंगे तो x टू दी पावर 81 प्लस 1/x टू दी पावर 81 इक्वल टू 0 होगा।
अगर आप अगेन क्यूब करेंगे तो x टू दी पावर 243 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 243 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से एक हम लोग देखिए, ध्यान रहे, यहां पर जब रहना चाहिए प्लस रहेगा तब होगा, लेकिन यहां पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों सिचुएशन में आपको इस क्राइटेरिया को फिल करना है। अब जब यहां तक जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया, इससे भी हम लोग एक निचोड़ लाए हैं। यहां से भी हम लोग का देखिए निचोड़ प्राप्त हो रहा है। क्या निचोड़ प्राप्त हो रहा है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो, देन आप याद रखें, जिसे फिर अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। तो इससे हमको निष्कर्ष आ रहा है कि x के पावर 3, x के पावर 9, x टू दी पावर 27, x टू दी पावर 81, x टू दी पावर फिर क्यूब करेंगे तो 243, माने 3 टू दी पावर भी आगे बढ़ते रहेगा। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 डॉट डॉट एंड शो ऑन। तो इस कंडीशन में हमेशा उसका वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हम लोगों ने निचोड़ देखा कब, जब इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 होगा तब। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करके आप कितना भी एक 3 के पावर के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म पर। क्वेश्चन पूछेगा कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स, चाहे आपको प्लस का √3 दे दे या आपको माइनस का √3 दे दे, उससे हमको यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो, और देन x के पावर 20 से 243 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 243। तो यहां देखिए x का जो पावर है वो 3 के फॉर्म में है। देखिए 3 के पावर 5, मतलब कहने का मतलब कि अगर आप क्यूबिंग करते रहेंगे इस सेट में तो हम लोग को 243 आता है, नहीं आता है, देखिए आता है। तो इस स्थिति में इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग 0 कर लेंगे। अगर हम इसको, जैसे 3 के पावर 5 है, अगर यहाँ पावर 3 के पावर 6 होता, मतलब 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 के 2 और 3, मतलब कहने का मतलब कि 3 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 6 का मतलब होता है 3 के स्क्वायर 3, मतलब 9 के पावर 3। अगर हम लोग x के पावर अगर 729 प्लस 1/729, अगर इसका भी वैल्यू पूछेंगे तो 0 होगा। मतलब आप समझ चुके होंगे कि अगर वो x का 3 टू दी पावर के पावर में अगर उसका वैल्यू पूछेगा तो उस स्थिति में हम लोग बिना सोचे समझे 0 आंसर कर देंगे। कितना आंसर करेंगे, 0 करेंगे। तो अब आपके पास एक बात उत्पन्न हो रहा होगा, आपको एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि सर जी आप ये बताइए कि अगर वो x का पावर 3 के पावर के फॉर्म में नहीं होगा तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल काफी इजी था, हम लोग उसी के तो बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर वो 3 के पावर x का जो पावर होगा वो 3 के पावर के फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा। अगर 3 के पावर के फॉर्म में होगा तो उस स्थिति में हमेशा आंसर 0 होगा और हम लोग क्लिक कर देंगे। तो आइए देखते हैं, जब वह 3 के पावर के फॉर्म में नहीं होगा तो हम लोग निचोड़ कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आप लोग को जो भी चीज़ बताया जा रहा है कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। इस पर थिंकिंग कर, विचार कर ये प्राप्त किया गया है। आपको अच्छा से आप इस चैनल को पढ़ें, देखें, समझें, लगातार कंटिन्यूअस वीडियो देखिए। अगर आप एक क्लास नहीं समझे तो जस्ट पिछला क्लास देखिए, सारा क्लासेज आपका जो है लिंकअप किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अगर उसके x का जो पावर रहेगा वो 3 के पावर के शेप में नहीं रहेगा तो फिर उस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग उसके निचोड़ पर बात करेंगे। चलिए देखते हैं निचोड़ क्या कहता है। हम लोग देखिए, अभी हम लोग एक बात किया कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स, पहले तो ये बात आप लोग सुन लीजिए
कि यहाँ पर माइनस होगा तो फिर जीरो नहीं होगा, और जब जीरो नहीं होगा तो कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि अब जब स्पेशल नहीं होगा, मैं ऐसे भी कहता हूँ कि बात उसी क्या हो रही है जिसमें कोई बात होती है। और आपको एक बात बता दूं, निंदा भी उसी का होता है जो जिंदा होता है। मतलब जो स्पेशल कंडीशन नहीं रहेगा तो हम लोग उसकी थोड़ी ना बात करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए तो फिर आप लोग कंसेप्ट दिया गया है, आप लोग उसको बेसिक ही सॉल्व करनी होगी। तो चलिए, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर आपको प्लस माइनस √3, चाहे प्लस का दिया हो चाहे माइनस का √3 दिया, देखिए बहुत ही जबरदस्त निचोड़ की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आप लोग माइंड को कंसंट्रेट कर लें, क्योंकि जब तक स्थिर माइंड नहीं रखेंगे, कहा जाता है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मतलब वही बात, जब हमने बताया उस समय ध्यान दिया ही नहीं तो बाद खून पसीना बहाने से क्या फायदा। आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम बता रहे हैं इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, देन अभी अभी हम लोगों ने निष्कर्ष में देखा कि x³ प्लस 1/x³ इस स्थिति में जीरो आता है। अभी तुरंत इसी क्लास में हम लोगों ने देखा है। तो इससे इसका वैल्यू दिया है तो इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने जीरो प्राप्त किया इस n³ - 3n कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इसी निचोड़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम आने वाला है x³ यहाँ पर आप गुना करोगे तो x⁻6 + 1 इज इक्वल टू 0, और आगे बढ़ाओगे तो x⁻6 + 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, और यहाँ से आने वाला है x⁻6 इज इक्वल टू -1। दोस्तों यही आज का निचोड़ था। अगर इफ x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 हो तो इस सिचुएशन में हमेशा याद रखें कि x⁻6 इक्वल टू -1 होगा। और ये तो आप लोग को अभी हम पिछले ही अभी क्लास में ही प्रूफ किए हैं कि x³ + 1/x³ 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो इसी को हम लोगों ने निष्कर्ष प्राप्त किया कि x³ के मान का x⁻6 का मान क्या होगा, -1 होगा। अब इसी कंसेप्ट पर, इसी निचोड़ पर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही तरह तरह के प्रश्न, अलग अलग क्वेश्चन टाइप का प्रश्न, जो आपको जानते हैं बहुत ही टेंशन देता होगा। चलिए लेकर चलते हैं हम आप लोग को आज का पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, देन देखिए आपसे वैल्यू कह रहा है कि हमको वैल्यू बता दीजिए कि x⁻53 प्लस 1/x⁻53 इक्वल टू व्हाट। दोस्तों देखिए, आप जितना इसको आसान समझ रहे हैं उतना ही आसान प्रश्न है नहीं, और अगर आपको लगता है तो वीडियो को आप रोकिए और इसको देखिए बना के, इसके बाद फिर ही वीडियो को आप लोग आगे चला कर देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग। तो अगले की अगर आज का अगर आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन बनाना हुआ बेहद आसान, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इस स्थिति में पढ़ा कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, 0। और जो ही हमको ये 0 मिला तो तुरंत हम लोग समझ जाएं कि इस स्थिति में x⁻6 इक्वल टू -1 होगा। और जब x⁻6 इक्वल टू -1 होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस को अभी हम लोग रखेंगे कहाँ। अभी ना तो हम इसका वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ना यहाँ पर हम x⁻6 का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखने लायक नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज आपको प्राप्त तभी होगा जब आप उसके काबिल बनेंगे। तो अभी जो है x⁻6 इसमें रखने का काबिल नहीं है, इसको हम लोग सेट करेंगे। अब देखिए कैसे सेट करते हैं, थोड़ा गौर से फरमाने की बात है। अगर जो x⁻53 है, क्या हम x⁻54/x काट देंगे तो 53 नहीं हो जाएगा। अरे भाई भाग लीजिए, भाग में पावर घटता है, नीचे पावर 1 है ऊपर पावर 54 है, आप डिवाइड करोगे तो 153 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर x दे दीजिए और नीचे हो जाएगा x के पावर कितना, 54। अब आपको इसका वैल्यू देखिए, यही सी क्वेश्चन को हम इस शेप में दे दिए। अब इसको आप आगे बढ़ाओगे दोस्तों, तो आप
54 जो 54 है उसको x के पावर 6 टू दी पावर 9 अपॉन x प्लस x, जो ये 54 दिख रहा है उसको हम लोग x के पावर 6 टू दी पावर 9 कर सकते हैं। तो अब देखिए x के पावर जो 6 है उसकी जगह पर हम लोग -1 रखने के काबिल हो गए। तो जहां जहां x के पावर 6 है वहां पर -1 को पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग पुट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -1 के पावर 9 बटे x प्लस x बटे -1 के पावर 9। और पिछले क्लास में हम लगातार बताते आते चल रहे हैं कि -1 के पावर कहीं अगर ऑड होगा तो इसका वैल्यू -1 होता है, और -1 के पावर कहीं इवेन होगा। -1 के पावर कोई भी इवेन नंबर 2 4 6 8 16 जो भी रहेगा उसका वैल्यू +1 देता है। तो -1 के पावर आपको ऑड नंबर है इसलिए माइनस और बाई x, और यहाँ -1 के पावर ऑड है इसलिए माइनस में रहेगा। फाइनली माइनस कॉमन लेंगे तो आने वाला है x + 1 बाई x, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x + 1 बाई x हियर, देन ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर फाइनली आप रखेंगे तो आंसर आने वाला है -√3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 4 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए ऐसा भी नहीं है प्रैक्टिस तो आप लोग दिन रात कुछ ना कुछ करते ही, सब कहा जाता है प्रैक्टिस नहीं, रियल में राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं लेकिन सही दिशा में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। 2 बोल रहा है आप लोग से कि इफ x + 1 बाई x इज इक्वल टू है √3, देन आपसे वो वैल्यू कह रहा है। क्या वैल्यू कह रहा है कि x के पावर 37 + 1 बटा x के पावर 37 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि इस कंसेप्ट की आज के निचोड़ के अकॉर्डिंग इस स्थिति में x के पावर 6 इज इक्वल टू होता है -1। इस स्थिति में हम लोग आज के निचोड़ के अकॉर्डिंग समझे कि x + 1 बाई x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो या -√3 या +√3 दिया है, तो उस स्थिति में हम लोग x के पावर 6 इज इक्वल टू -1 अभी अभी देखा है। तो चलिए अब इसी x के पावर 6 का जो वैल्यू है उसको हम लोग इसमें रखेंगे, लेकिन अभी रखिएगा कहाँ, अभी इसको तो इतना आसान तो नहीं है, इसको आप लोग को उसको शेप में ढालना होगा। देखिए हम इसमें x के पावर 6 इस फॉर्म में रखने का काबिल बनाते हैं। पहले तो करेंगे क्या, x के पावर 37 है तो क्या इसको हम लोग x के पावर 6 के पावर 6 नहीं लिख सकते, 6 6 के 36, अब 1 जोड़ेंगे तो 37। यहां पर भी आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 6 के पावर 6, तो 6 6 का 36 और 1 37। अब देखिए यही क्वेश्चन यही है, इसी का हम दूसरे तरफ से रिप्रेजेंट कर दिए, और इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि x के पावर 6 का जो वैल्यू -1 है इसमें रखा जा सके। तो चलिए रखते हैं। जैसे ही आप लोग x के पावर 6 जहां दिख रहा है वहां पर -1 पुट कीजिए। तो जैसे -1 के पावर 6 प्लस x इंटू -1 टू दी पावर 6, और हम लोग जानते हैं कि -1 के पावर अगर कोई भी इवेन नंबर है तो इसका वैल्यू आपको +1 देता है। तो ये फाइनली आने वाला है x, चूंकि तो +1 होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी +1 होगा तो x इंटू +1 तो x से रह जाएगा, और x + 1 बाई x का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है √3। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है √3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि p + 1 बाई p इक्वल टू √3, देन p के पावर 117 प्लस 1 बाई p के पावर 117 इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर हम लोग आज के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें कि इस स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो pq प्लस
1 बाई पी क्यू इजकल टू 0 होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आज देखा है कि p के पावर 6 इजकल टू -1 हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर हमको इस्तेमाल करके आंसर निकाल लेना है। जैसे इसको हम लोग यूज करेंगे तो इसको हम लोग p का 3 इंटू पी के पावर 6 टू दी पावर 19 छक 14 से और 3 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। देखिए आपको याद रहे कि इस स्थिति में हम p के पावर 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे और तब वहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसको तोड़ेंगे p के पावर 6, फिर ये भी उसी हो जाएगा टू दी पावर 19। अब p के पावर 6 का वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं -1। अब जैसे यहाँ पर आप -1 रखेंगे दोनों जगह तो -1 के पावर देखिए 19 ऑड नंबर है, तो -1 के पावर देखिए p के पावर 6 का वैल्यू क्या है -1 के पावर ऑड रखेंगे तो माइनस में निकलेगा और फाइनली वैल्यू आएगा -pq प्लस ये भी यहाँ से p के पावर 6 के -1 के पावर ऑड निकलेगा, ये भी -pq, और आप दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा pq प्लस 1 बाई pq। और हम लोग जानते हैं कि इस स्थिति में इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो -0, फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का आने वाला है 0। आता है कि if z plus 1 by z is equal to -√3 then find the value of z to the power 99 plus 1 by z to the power 99। देखिए इस प्रश्न में हम लोग वही बात कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस स्थिति में ZQ प्लस 1 बाई ZQ 0 होता है, और एक कंसेप्ट और निचोड़, सिर्फ निचोड़, ये इसका निचोड़ ये है, और तो फिर z के पावर 6 के पावर -1। अब इसी दोनों एक्सप्रेशन को इसमें हम पुट करके आसानी से आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, z के पावर 6 टू दी पावर 17 छक दिनोत्तर से 102 आएगा, और नीचे हम z के क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो जब 102 में 3 से डिवाइड होगा तो z के पावर 99 आ जाएगा। ऊपर आप z का क्यूब ले लीजिए, नीचे z के पावर 6 के पावर 17, तो 17 छक, चूंकि जानते हैं कि पावर जो होता है वो गुना में होता है, तो 7 छक दिनोत्तर से नीचे z के पावर 102 है, लेकिन ऊपर z के पावर 3 दिए, वो 3 से ही घटेगा तो फिर नीचे 99 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए। z के पावर 6 के वैल्यू -1 होता है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए -1 के पावर 17, और फिर नीचे है z का क्यूब प्लस z का क्यूब का वैल्यू -1, z के पावर क्यूब को इसी छोड़ दीजिए, z के पावर 6 का वैल्यू यहाँ पर -1 है, और -1 के पावर 17। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो -1 के पावर ऑड है -z क्यूब, और यहाँ पर देखिए प्लस z क्यूब है, लेकिन -1 के पावर 17 है, ये भी नीचे निकलेगा -1। दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो आने वाला है ZQ प्लस 1 बाई ZQ, और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका वैल्यू 0 इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसका फाइनली आंसर क्या आने वाला है 0। क्वेश्चन इफ x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 106 प्लस x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 80 प्लस x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 18 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन देखते ही इतना डर सा लग रहा है, भयावह डर पैदा कर, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सब सवाल चुटकी में और कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ, बस एक सवाल मैं बताऊंगा, इसके अलावा आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो आप बना के बेहिचक देखिए, आपको सारा के सारा प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि टोटल कंसेप्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए ये आप लोग को जानते हैं चीट करने का प्रयास कर रहा है, स्क्वायर इधर दिया उधर भेजेंगे तो हम लोग x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा √3, और यही तो आज हम लोग कंसेप्ट में पढ़े हैं। इसके निचोड़ में क्या पढ़े हैं, यही पढ़े कि x के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3 0, और ये भी पढ़े हैं कि x के पावर 6 इजकल टू -1 होता है। आज के निचोड़ में यही पढ़े हम लोग। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों को दो पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि x के पावर 100 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाएगा x के पावर 6 प्लस 1, और आप लोग जानते हैं कि x के पावर 6 का मान -1 होता है। दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो x के पावर 100 -1 और प्लस 1, फिर x के पावर 100 अभी -1 और प्लस 1 0, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ से भी अगर आप कॉमन लेंगे x के पावर 74 तो ये भी 0 आएगा। यहाँ से भी आप लोग x के पावर 18 कॉमन लेंगे, ठीक इसी प्रकार से इसका भी 0 आएगा, इसका भी वैल्यू 0 आएगा, बचना क्या है +1।
मतलब इसका आंसर होने वाला है 0 + 0 + 0 0 + 1, यानी फाइनली आंसर 1। लेकिन इसमें एक बात और आप लोग याद रखेंगे, इसमें एक कंसेप्ट है टोटल कंसंट्रेशन, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्या ध्यान देना है इस कंसंट्रेशन में कि जब पावर में अंतर 6 का होगा तो उस स्थिति में उनका योग 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो आप तो देख रहे थे ना कि यहाँ पर देखिए डिफरेंस 6 का था, यहाँ डिफरेंस 6 का था, यहाँ डिफरेंस 6 का था, डिफरेंस 6 का था, तो इसका योग 0, इसका योग 0, इसका योग 0, इसका योग 0, तो फाइनली हमको 1 बचे, आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए देते हैं, कहता है कि इफ x + 1/x = -√3। ऐसा नहीं कि प्लस वाला में होगा, ये बात माइनस वाला में ये लागू होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन आप लोग को दे दिए। देन आपसे वैल्यू कहेगा कि x के पावर 506 प्लस x के पावर 500, x के पावर 93 प्लस x के पावर 87। देखिए पावर में 6 का अंतर हम ले रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन याद है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन खुद बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो x के पावर अगर हम ले लेते हैं 27 लिए, तो फिर x के पावर हम देखिए 21 ले लेंगे, 6 का अंतर में लिए हैं। x के पावर अगर हम 13 लेंगे तो फिर x के पावर हम लोग 7 लिख लेंगे, और प्लस इधर कुछ दिया रहेगा तो फिर इतने का मान आप लोग से पूछे कि हुआ, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका आप आसानी से हम लोग कंसेप्ट जानते हैं। कंसेप्ट क्या जानना है भैया, इस स्थिति में देख रहे हैं कि x के पावर 6 = क्या दिख रहा है? -1। तो देखिए आप लोग का 6 का डिफरेंस यहाँ पर है, 6 का डिफरेंस पावर में यहाँ है, 6 का डिफरेंस पावर में यहाँ है, 6 का डिफरेंस पावर में, तो सबका वैल्यू इस स्थिति में क्या होने वाला है? ऐड करोगे तो फाइनली आंसर 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ p² - 3p + 1 = 0, देन p² + p + 1/p + 1/p² = 1। देखिए इस प्रश्न में हम लोग उसका वैल्यू निकाल के उसका वैल्यू निकाल के पुट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम p² + 1 = क्या लिख सकते हैं? 3p। डिवाइडिंग बोथ साइड फ्रॉम p, जब दोनों तरफ p से आप लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? p + 1/p = 3। और आप इससे हम लोग एक पढ़े थे p² + 1/p² का वैल्यू n² - 2 होता है, n की जगह पर 3 है तो 3 की स्क्वायर -2, 3 3 के 9 में से 2 जाएगा 7। देखिए अब आपके पास इसको आप थोड़ा सा फेयर लवली लगा दीजिए, p² + 1/p² और इसके बाद p + 1/p दोनों को एक जगह कर लिए, और ये वैल्यू पता है आपको p² + 1/p² को 7 और p + 1/p का वैल्यू 3 है, ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन कहता है कि x/y + y/x = 1, देन x³ + y³ = 1। देखिए बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है, आप लोग को बताया हुआ है। अगर इसके एलसीएम लेंगे तो xy, y से y कटेगा x² और x कटेगा y² = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली आने वाला है x² + y² और यहाँ =xy। अगर आप xy को इधर लाएंगे तो x² + y² - xy = 0। दोस्तों ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, और इसका फार्मूला हम इंपॉर्टेंट फार्मूला की कड़ी में बताए हैं, x + y × x² - xy + y²। देखिए इसका वैल्यू आप लोग को 0 प्राप्त है, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं x + y × 0, और 0 से किसी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए दोस्तों इसका होगा आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ z + 1/z = 4, देन आपको इसका वैल्यू प्राप्त करनी है। देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा अगर इजी है उसको हम फास्ट में आपको सोल्यूशन कर दे रहे हैं, लेकिन इसको देखिए थोड़ा समझाते हैं आप लोग को, क्योंकि जैसे आप लोग का अलग सवाल रहेगा उसको खुद हम बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। देखिए इसको आप लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये कौन सा रूप देता है। जब z के पावर 6 में z³ से भाग देंगे तो z के पावर 3, इसमें डिवाइड करेंगे तो z। और भैया पावर में क्या होता है, जब भी डिवाइड में कोई चीज आता है तो पावर घट जाता है, तो आप z के q से z के पावर 4 में डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 नीचे 3 तो घटेगा तो z आएगा। अभी नीचे कीजिएगा तो 1/z, और जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1/z³। मतलब ये z से चारों में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। इसको चाहेंगे तो थोड़ा सा क्रीम लगा दीजिए, क्रीम पाउडर। हालांकि अभी लॉकडाउन में क्रीम पाउडर की बड़ा दिक्कत है, लेकिन देखिए जो है उसी में पोत लीजिए। तो कह रहा है कि z³ + 1/z³
और यहाँ पर क्या है z प्लस 1/z, दोनों को अपना अपना लॉकडाउन में मिला दिए भाई, जो जैसा जैसा चाहेगा वैसा दे दिए उसको, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी वैल्यू आप लोग को बताया गया, इसका भी वैल्यू बताया गया है। अगर हम लोग बात करें z³ प्लस 1/z³ का, तो हम आप लोग को सूत्र मंथन में बताए हैं n³ माइनस 3n होता है। हियर n के मान क्या है 4। ऐसे सूत्र मंथन में आप लोग को बताया गया होगा a³ माइनस 3a, मतलब हम n जहां लिख रहे हैं वहां पर आपको a करके बताए हैं, तो इससे थोड़ा सा आप लोग डाउट नहीं करेंगे, वेरिएबल चेंज होते रहता है। तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुने 4, तो ये हो जाएगा 4 के क्यूब कितना 64 और माइनस 12, घटाओगे तो कितना आएगा 52। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू 52, अब इसका तो दिया है क्वेश्चन में ही, तो 52 और 4 कितना होगा 56। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों 56। दोस्तों इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 9 देन 10x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 इक्वल टू 1। देखिए इस सवाल को कितना आसानी से हम सॉल्व करते हैं, आप लोग बना के खुद से देखिएगा, लास्ट में फिर मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि इसका आप एलसीएम लीजिए x, तो यहाँ पर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9, आगे बढ़ाइएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x। अब आप इसमें छेड़छाड़ कीजिए, क्योंकि हम मेरे पास ये वैल्यू प्राप्त हो गया है और हम अब उसमें छेड़छाड़ करने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। वही हाथ लगाइए जहां पर आपका हाथ सेट हो सके, ताकि ध्यान दीजिएगा। तो फिर देखिए आप इस फॉर्म में अगर जाएगा कि इससे रहते तो हाथे जल जाता, मुँह जल जाता है, तो अभी वैल्यू प्राप्त हो गया, इसको वहां पर रखा जा सकता है। देखिए 10x, आप ये दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस 12x को चुपचाप वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 10x, और x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू यहाँ से 9x बैठाइए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9x और प्लस 12x। आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 10x, 9 2 जा 18x प्लस 12x 30x, x से x कैंसिल, फाइनल आंसर आने वाला 1/3। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि इफ x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू कह रहा है कि 8x³ प्लस 1/8x³ इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर हमको तो पता है कि इसको स्क्वायर करने से वो मिलने वाला नहीं है, ये हम आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसको क्यूब करेंगे तो ही यहाँ मिलेगा, लेकिन हम अगर अभी क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब यहाँ पर 64 हो जाएगा, जब BQ होगा तो वहाँ पर 64 आ जाएगा, जबकि वहाँ पर हमको लाना 8 है। यहाँ पर आप अभी क्यूब करेंगे तो यहाँ पर x³ आएगा, जबकि यहाँ पर हमको लाना क्या है 8 है। तो करेंगे क्या, तो हम लोग को यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई फ्रॉम 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए। जैसे 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 से यहाँ जैसे 2 से गुना कीजिएगा तो 2x, 2 से इसमें भी तो 2 दूनी के 4, यानी 1/2x प्लस 2। और अब चूंकि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो डायरेक्ट आप इसमें इसका वैल्यू फार्मूला लगा सकते हैं n³ माइनस 3n, जो कंसेप्ट दिया हुआ है, और यहाँ n के जगह पर आपको वैल्यू 2 है, आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, तो 8 में से 6 जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a² प्लस b² का होल क्यूब प्लस a³ प्लस b³ का होल स्क्वायर हो तो उसका वैल्यू बताइए। देखिए बना के देखते हैं कितना आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला का यूज कीजिए, इसका फार्मूला आप लोगों को बताया गया, a प्लस b का होल क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो a के पावर 6, इसका क्यूब करेंगे तो b के पावर 6 प्लस 3ab फार्मूला में होता है, तो 3a के जगह पर a² b के जगह b² इंटू a प्लस b, तो हो जाएगा a² प्लस b²। इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम लोगों ने a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा है, और इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर भी पढ़े हैं, तो a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर है a³ और b के जगह पर है b³। देखिए ये a के पावर 6, a के पावर 6, b के पावर 6, b के पावर 6, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a² b² और यहाँ पर a³ b³ है, तो स्क्वायर से जब काटेंगे तो इसका सिर्फ ab बच जाएगा,
और यहाँ पर बच जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर बचने वाला है 2ab। देखिए यहाँ पर 2 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, यहाँ पर 3 गो ए क्यू बी क्यू था, तो जब हम ये काटे तो ए गो ए बी बच जाएगा। देखिए इसके बाद आप ए बी को डाल दीजिए बटा में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी और 2 को डालिए उधर बटा में, तो 2/3। गुना वाला चीज उधर जाता है तो डिवाइड में, डिवाइड वाला आता है तो मल्टीप्लाई में। ए बी से अगर जब आप डिवाइड करेंगे पार्टिकुलर इसमें डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बटा ए बी, और इधर डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर बटे ए बी इज टू 2/3। देखिए ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, बी स्क्वायर से ए को बी कट जाएगा, ए बाई बी प्लस बी बाई ए, और यही वैल्यू प्राप्त करना था, ये आपका हुआ आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि p प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस 1 इजकल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस 1 बाई पी इजकल टू व्हाट। दोस्तों हमके पास गिवन एक्सप्रेशन देखिए यही है, और इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान निकालना आसान है, अगर हम पी क्यू का वैल्यू फाइंड कर लें, 1 बाई पी का वैल्यू फाइंड करके दोनों को सम कर दे, जोड़ दे, तो आंसर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले पी क्यू फ्री करते हैं, तो पी क्यू बराबर फ्री करेंगे तो इस सबको उधर भेजना होगा हमको, तो 1 जाएगा उधर तो +1, पी स्क्वायर उधर भेजेंगे तो माइनस पी स्क्वायर, पी उधर जाएगा तो माइनस पी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इस बार हम लोग 1 बाई पी का वैल्यू निकालना। देखिए 1 बाई पी कैसे निकालते हैं, ये तो हुआ, अगेन हम लोग चलेंगे इसको आगे। तो हम लोग कीजिएगा कि पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी, इस बार सिर्फ 1 को उधर भेजिए तो 1 उधर चला जाएगा, और इतना से आप लोग p कॉमन ले लीजिए, तो में बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इजकल टू 1। पी को डालिए डिवाइड में, चूंकि गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस ए हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इजकल टू 1 बाई पी। या इसी को आप लिख सकते हैं 1 बाई पी को इधर भी लिख सकते हैं और इस सब को उधर लिख सकते हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, और ये दोनों, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को आप ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो ऐड कीजिएगा तो पी क्यू प्लस 1 बाई पी मिलेगा इज इक्वल टू, जब RHS में ऐड होगा तो ये पी स्क्वायर प्लस माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर कैंसल, माइनस का पी प्लस का पी कैंसल, ये देखिए +1, अभी +1 जुट के इसका फाइनल आंसर होने वाला है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 1 एंड एक्स क्यू प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए प्रश्न है, आप रोक के बना के देखिए कितना अथी है, तकलीफ देगा आप लोग को, लेकिन हम बिना समय गवाएं ताकि आपका क्लास लंबा ना हो जाए, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए करना क्या है इसमें, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, 1 को इधर ला लीजिए तो -1 इक्वल टू 0। देखिए इस दिए गए एक्सप्रेशन में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स फ्रॉम x एंड 3 रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ x से इस इक्वेशन में x से गुना करेंगे और फिर 3 से गुना करेंगे। तो देखिए x से जैसे गुना करेंगे इसमें तो हमको क्या मिलेगा, गुना कीजिए तो x के पावर 4 प्लस x इसमें गुना करेंगे 3x क्यूब, x से इसमें गुना करेंगे 9x स्क्वायर, x से इसमें गुना -x, इन्हें गुना करेंगे 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे ना 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सब में, ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 9 तिया 27x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 तो 0, समीकरण सेकेंड। नाउ अब इस दोनों समीकरण को आप दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, माइनस 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 प्लस, जैसे आप माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ए कट जाएगा, इसके बाद बचेगा क्या, x के पावर 4 प्लस में बचेगा और माइनस 27x, अभी माइनस x माइनस 28x, और ये बच जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0।
इसके बाद आप x के पावर 4 को ऐसे ही रखिए, प्लस 3 को ऐसे ही रखिए, जो ये माइनस 28x है उसको उधर भेज दें तो ये प्लस 28x हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस x को आप यहाँ से मिटाइए और इसको चूंकि गुना में है x, इसको इधर डिवाइड में भेजिएगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। और अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको रिजल्ट आने वाला है x³ प्लस 3/x। डिवाइड करेंगे इसमें तो 4 में x है तो x³ और इसमें डिवाइड 3/x और इज इक्वल टू देखिए 28। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा 28। देखिए इस क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। जो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग को मिल रहा है उसको आप लोग समझिए, पहले पॉजिटिव माइंड सेट करके देखिए कि हम कहाँ से क्या चीज़ मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू।